रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हम रहें ना रहें इस जहां में, पर हमारी यादें रहेंगी इस जहां में। कुछ लोग होते हैं जहां में जो अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो परिवार के साथ में समाज और देश के लिए जीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में पढ़ते हैं, लिखते हैं और सरकारी नौकरी लगने के बाद में शहरों में बस जाते हैं और अपने गांव से नाता तोड़ लेते हैं। और दर्शकों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गांव में पढ़ते हैं, लिखते हैं और सरकारी नौकरी लगने के बाद में कई कई शहरों में सर्विस करने के बाद भी अपने गांव में बसते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने गांव के लोगों को भी पढ़ा लिखा सकें और कुछ धार्मिक संदेश भी दे सकें, जिससे कि उनके जीवन में भी प्रकाश आ सके और वो भी अपने जीवन को सुख और शांति के साथ में अपना जीवन बिता सकें। ऐसे ही समाज सेवी हरशंकर जतिन जी हैं और दर्शकों, आपसे मिलवाने वाले हैं हम अपने चैनल के माध्यम से बुद्ध मार्ग पर चलने वाले समाज सेवी, जिन्होंने शहर की सुख सुविधाएं छोड़कर अपने गांव वालों के लिए बुद्ध धम्म ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने ही गांव में बसना पसंद किया। बुद्ध धम्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने ही गांव में बुद्ध विहार की स्थापना करवाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद फिरोजाबाद में स्थित एक ग्राम में, जहां पर जिसका नाम है लालबेग, और जहां पर हमारे देश के जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी हरिशंकर जतिन जी हैं, जो कि एक बौद्ध उपासक और बौद्ध के मार्ग पर चलने वाले उपासक हैं। और आप लोगों ने अधिकतर ये देखा होगा कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं और वो अपने गांव को छोड़कर शहरों में बस जाते हैं और वहाँ पर ही अपना परिवार को लेकर रहने लगते हैं और अपने गांव को छोड़ देते हैं। लेकिन इनके बारे में हमने जब सुना कि ये सरकारी नौकरी पे भी थे और अपने गांव से भी लगाव रखा और गांव में ही रहे, रिटायरमेंट के बाद भी अपना परिवार गांव में ही रख रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि इन्होंने अपना बुद्ध विहार गाँव में बनाया, इसलिए कि और लोगों को भी वो प्रेरित कर सकें। और जानना चाहेंगे इनके विषय पर क्या कैसे ये बुद्ध मार्ग पर आए। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपको कब से बुद्ध मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया आपने? हम 1980 से इसे कुछ समझ में आया, कुछ हमें सुख शांति मिली और समानता मिली, इसलिए हम इसमें आए। अच्छा, बुद्ध धम्म अपनाने पर आपको क्या क्या मतलब लाभ क्या हुआ? लाभ हमें ये हुआ कि फिजूल के खर्चे से बचे हम और फिजूल की बातों से बचे। अपने माँ बाप और माता पिता और भगवान बुद्ध और बाबा साहब पे हमने विश्वास करके बस इन्हीं को आस्था बनाया और इन पर ही हम निर्भर रहे। जब आपने जो पुरानी प्रथा को छोड़ा और जैसे बुद्ध मार्ग में आप चले, तो कुछ लोगों ने आपके प्रति कुछ जैसे गलत भी बोला होगा कि आप क्या कर रहे हो, पुरानी प्रथा को छोड़ रहे हो, जी हमारे मतलब कुल गुरु हैं, कुल माता है, ऐसी बातें आपसे हुई होंगी। तो उस विषय पर आप, जैसे लोग कहते हैं अरे ये आप छोड़ दोगे तो कोई अनर्थ हो जाएगा आपके घर में, ये हो जाएगा, तो उसको देखते हुए आपको कैसा लगा? हमें ऐसा लगा कि हमने उन पर कोई विश्वास नहीं रखा और जो कहने वाले लोग हैं उन पर हमने कोई गौर नहीं किया। हमें अपनी सच्चाई के आस्था पर रहे और हम कुछ लोगों को हमने समझाया भी, बताया भी कि इसमें कुछ नहीं रखा है और जो कुछ सुख शांति लेनी है तो आप सत्य धर्म पे चलो और सत्य काम करो, किसी की चुगली मत करो, किसी के बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, तो आप जीवन भर सुख शांति में ही आपका जीवन कटेगा। सर, अपने परिवार के बारे में भी बताइए कि परिवार में कौन कौन है, क्या क्या नाम है बच्चों के? हमारी पत्नी का नाम है चरण देवी, हमारा नाम है हरिशंकर जतन
और 4 बेटा हैं। सबसे बड़े हैं उनका नाम है रमणकांत सुबोध। उन पर 2 बच्चे हैं, उनका नाम है मिलिंद सिद्धार्थ और मयंक सिद्धार्थ, और उनकी पत्नी का नाम है रीना। और दूसरे नंबर का बेटा है राहुल रतन सिद्धार्थ, उनकी पत्नी का नाम है प्रीति सिद्धार्थ। उन पर 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। और एक बेटी का नाम वैशाली सिद्धार्थ है, दूसरी बेटी का नाम है गौतमी सिद्धार्थ, और बेटा का नाम है जतिन सिद्धार्थ। और तीसरा बेटा है करण सिद्धार्थ, उनकी पत्नी का नाम है सिम्मी सिद्धार्थ। बेटा है एक आरोन सिद्धार्थ। चौथा बेटे की अभी शादी हुई नहीं है। 4 बेटा हैं, 2 बेटियां हैं, और सुवन शशि बड़ी बेटी का नाम है, और छोटी का नाम है निर्वेश शशि। उन पर वो एक तो टांसम नाम है छोटी, और बड़ी है कमला नगर में बड़का मोहल्ला बोलते हैं वहाँ पर। जिस प्रकार से लोग बाग गांव में पढ़ते हैं लिखते हैं और जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो अपनी बीवी को बच्चों को लेके शहरों में बस जाते हैं। आपने यहाँ पर गांव में ही रहकर और एक बुद्ध विहार का निर्माण किया है, और उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपने गांव में ही क्यों बसना पसंद किया? गांव में हमारी जन्मभूमि है, और हमारे यहाँ जन्म हुआ, यहीं पढ़े लिखे और फिर नौकरी करके फिर अपने यहीं आ गए। कुछ समाज के बारे में भी हमने सोचा कि जैसा हम में जितनी बुद्धि और ज्ञान और जो कुछ है जितना है, तो हम उसे कछु अपने समाज में भी बांट सकें, इसलिए हमने यहाँ रहना निश्चित किया। जब इनसे शादी हुई उसके बाद में जैसे ये जो बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं, तो आपसे कभी इन्होंने जैसे करवा चौथ वगैरह रखती है क्या आप? ना, मैं करवा चौथ नहीं रखती। अच्छा, क्यों नहीं रखती हो? नहीं रखी ही नहीं। अच्छा, मने करी ना मने रखती। अच्छा। और जैसे कहीं जैसे मंदिर वगैरह जैसे जाती हैं आप या आपके परिवार के? नहीं जाती। अच्छा। काऊ माता के नहीं कहूँ सिर ना झुकाता सिवाय भगवान बुद्ध के। बुद्ध बिहार और बाबा साहब की मानता है। जैसे इनके साथ में आपका विवाह हुआ तो कभी कहीं घुमाने ले गए जैसे धार्मिक स्थलों पर? मैं ले गए बुद्ध गया, और पहले सारनाथ गए जी, फिर बुद्ध गया गए। बुद्ध गया थे फिर राजगीर नालंदा गए। अब आप बता दीजिए कहाँ गए? नालंदा बुद्ध यंत्र गए, सीधे हम सारनाथ थे, फिर हम गए बुद्ध गया थे, फिर गए नालंदा थे राजगीर, वैशाली, और वैशाली से फिर हम सीधे आए कुशीनगर से फिर हम कपिलवस्तु थे हम नेपाल देश में लुम्बिनी से हम वापस आए श्रावस्ती थे, फिर स्मारक वो लखनऊ बाबा साहब का अम्बेडकर स्मारक देखते हुए फिर हम संख्या से हम 10 दिन का 2015 में हम 10 दिन का टूर करके आए। फिर हम 2022 में दोबारा फिर गए इन्हीं जगहों पे। अच्छा, जैसे कि जो बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं तो उनके घर में मतलब जो जागरण वगैरह नहीं होते तो आपके या पूजा पाठ नहीं होती तो आपके बच्चे कोई शिकायत नहीं करते कि आप क्यों नहीं करते हो? नहीं, कोई शिकायत नहीं करता हूँ। सभी लोग इसी में जैसे हम चल रहे हैं बाई रास्ता पर, हमारे पीछे वो भी चल रहे हैं बच्चे हमारे। कोई बच्चा जो ना कहे तो जाए मत करो फिर जाए करो। अच्छा, तो आप हमें अपना बुद्ध विहार दिखाइए और क्या क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं रखी हैं आपने उपासकों के लिए, उसको भी दिखाइए। चलो दिखाते हैं। चलो। जय भीम बेटा, जय भीम बेटा, जय भीम। चलो।
इन्हीं शरण में पढ़ाऊँगा। वंदना करता हूँ। भैया ये बौद्ध विहार मैंने बनाया अपने बच्चों के सहयोग से, अपने जो पेट से बचा सो मैंने इसमें लगाया और अपना बनाया भगवान बुद्ध की। इनकी शरणों में मैं पढ़ाऊँ, अपने सुबह शाम अपनी वंदना करता हूँ। और इनका पिताजी और माताजी की भी वो है, वो रखी है प्रतिमा फोटो। और भगवान बुद्ध जी बुद्ध गया से लाया था मैं, वो रखी हैं। और ये भगवान बुद्ध जी में 2006 में मैं 1 जनवरी 2006 में मैंने इसका वो कराया था शिलान्यास। हाँ, तब से मैं अपना ये बौद्ध विहार मैंने अपनी बनाया है। अच्छा, तो अब कितने लोग आपके बुद्ध विहार पे आते हैं, मतलब वंदना के लिए? वंदना के लिए आते हैं जो लोग जो वो आस्था रखते हैं वो आते हैं, जो वो होते हैं। किसी के लिए नहीं है, जो आए अपने दर्शन करें, अपने वंदना करें। और इसके एक उधर सार्वजनिक और मैंने बुद्ध विहार का निर्माण करवाया है, वो सब सार्वजनिक है, जो अपना निजी है। निजी का सभी किसी का निजी, मेरा का इसमें कुछ नहीं। जो मेरा सबसे पहले ये बनवाया? सबसे पहले मैंने ये बनवाया। अच्छा, आपके गांव में और भी बुद्धिस्ट लोग हैं कि मतलब सबसे पहले आप ही थे? पहले कोई नहीं था। जो कुछ किया सो मैंने ही ला के इन्हें जैसे जो मुझे बात मिल जाती थी और जितना मुझे ज्ञान प्राप्त होता था मैं आके गांव में बांटता था। सर, आपने यहाँ के गांव के लोगों को भी किसी को जोड़ा है बुद्ध, जैसे कि जो पुरानी रीति रिवाज को छोड़ के बुद्ध की मार्ग पे चलने के लिए? जुड़े हैं, कुछ जुड़े हैं। तो आप मिलवा सकते हैं उनसे? हाँ, बताइए। ये इनसे मिलो। और जो बाहर खड़े हैं, बौद्ध विहार के बाहर खड़े हैं कुछ, उन्हें बुलवा ले। चलो पहले इनसे क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी, जो मतलब जो बुद्ध विहार यहाँ पे बना है, तो आपको कैसा लगता है कि बुद्ध विहार यहाँ पे? बहुत बढ़िया। हम पाखंड से, ढोंग से, आडम्बर से बिल्कुल अलग हो गए। पहले हम अंधविश्वास में थे और हमें बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो जो बौद्ध जी का जो कार्य है, जो बुद्ध विहार बनाना, तो आप मानते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य है? बहुत बढ़िया। हम सहयोग भी करते हैं और कुल मिला के यहाँ पे सुबह शाम वंदना होती है जी। 100 के करीब बहन भाई आते हैं जी, रोजाना वंदना करते हैं। तो आपकी फैमिली वाले भी? हाँ, सब बच्चे आते हैं, हमारी मम्मी आती हैं, बहन भाई सब आते हैं। तो दर्शकों, अब जो हरिशंकर जतिन जी हैं उनके परिवार से मिलवाना चाहेंगे और इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनको कैसा लगता है बुद्ध मार्ग पे चलने का, और जो पाखंडवाद या अंधविश्वास की बात है उनके विषय में भी क्या कहना चाहेंगे। तो जैसे आप लोग, आपके पिताजी जो बुद्ध मार्ग पे चलते हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। बौद्ध धर्म सबसे अच्छा लगता है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। अच्छा, दूसरे जो काम अन्य धर्म के लोग हैं जो नाच गाना करते हैं या वो करते हैं, तो वहाँ जाने का मन नहीं करता आपको? नहीं, हम कभी आज तक ना मंदिर पे गए, ना कोई देवी जागरण में, ना कोई जागरण में गए जहाँ। हाँ, बाबा साहब का ये तो बुद्ध पूर्णिमा है और 14 अप्रैल है, उसी में हम जाते हैं। आपकी हाँ, पत्नी है मेरी। आपको कैसा लगता है इस बुद्ध धर्म में? अच्छा लगता है। और क्या क्या, मतलब जैसे करवा चौथ वगैरह रखती हो क्या आप? नहीं। अच्छा, पहले कभी लगा? हाँ, पहले शुरुआत में रखते थे, जब से हम इस धर्म में आए तब से छोड़ दिया। और जैसे आपके बच्चे हैं तो आप इनको भी इसी धर्म में रखेंगे? हाँ, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। मतलब जबरदस्ती तो नहीं करते कोई के? नहीं, अपना धर्म है ये, तो हमें अच्छा लगता है, दिल से स्वीकार करते हैं इसे। सबसे अच्छा धर्म है, कोई अंधविश्वास। ये 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों मानते हैं। नाम बताइए बच्चों के? मिलिंद सिद्धार्थ और जिगर सिद्धार्थ।
इधर आओ। आप लोगों को मतलब जैसे कि दीप जागरण या कोई अन्य तरह के जागरण होते हैं तो वहाँ जाने में अच्छा लगता है कि यहाँ पे अच्छा लगता है? यहाँ पर ही अच्छा लगता है। बुद्ध पूर्णिमा होती है तो यहाँ पर भी अच्छा लगता है। अच्छा, क्या क्या होता है बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन? बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह प्रार्थना करते हैं और फिर खीर बांटते हैं और डांस प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा अच्छा, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। बाहर से काफी लोग आते हैं। तो आपके दोस्त वगैरह भी तो होंगे, जैसे वो कहते होंगे कि हमारे उधर चलो मंदिर मंदिर, तो मन करता है उधर जाने का? नहीं जाने। जो लुम्बिनी ते चलाए है ना, जो नीले फूल से जे सारनाथ ते लाए जे बारे, जे सारनाथ के हैं, जे सारनाथ के जे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्ते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्ते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्ते। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपातावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु सिक्खापदं समादयामि। मूसावादावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जं पदं दानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम। क्या नाम है आपका? निशा। तो यहाँ पे जो बुद्ध विहार है, यहाँ पर आप रोज आती हो कि कभी कभी? डेली आते हैं सुबह शाम। क्यों आती हो यहाँ पर? हम वंदना करने आते हैं। अच्छा, तो जो वंदना करने आती हो, बुद्ध विहार पे आती हो, तो किसने आपको बताया यहाँ आने के लिए? हमको बताया इन बाबा ने। तो कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है। मंदिर वगैरह जाती हो कहीं? नहीं, यही अच्छा लगता है। यही है। तो दर्शकों, आज हम एक शख्सियत से मिलाए जिन्होंने सरकारी नौकरी करके गांव को ना छोड़ के गाँव में ही रहकर अपने समाज और अपने भाई बंधुओं को बुद्ध धम्म के मार्ग पर ले जाने के लिए एक प्रेरणा स्थल बनाया अपने गांव में ही। लेकिन जिस प्रकार से लोग गांव में पढ़ते हैं, लिखते हैं और शहरों में बस जाते हैं, तो वो कुछ अपने भाई बंधुओं को और गांव के जो लोग हैं उनको कोई प्रेरणा नहीं दे पाते हैं। और जिस प्रकार से ये हरिशंकर जतिन जी के द्वारा यहाँ पर बुद्ध विहार बनाया गया है, तो बहुत ही शानदार है। और आगे चल के जिस प्रकार से इस गांव में कोई बुद्धिस्ट नहीं था, आज कम से कम 4-5 परिवार ऐसे बुद्धिस्ट हो चुके हैं। तो आने वाले समय में और भी ये बुद्ध धर्म इस गांव में बढ़ सकता है। तो दर्शकों,
आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और आने वाले समय में हम किसी और ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, और जिस प्रकार से जो लोग समाज के लिए, देश के लिए काम करते रहते हैं उनको आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।